जनाब मियां बीवी मिलकर पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को उनके फाइनेंस के अंदर सपोर्ट करना चाहती हैं, हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए जिसको भाई दोनों मियां बीवी मिलकर घर से मैनेज कर सकते हैं। इवन अगर आप फुल टाइम नहीं देते तो पार्ट टाइम के अंदर भी इनको मैनेज किया जा सकता है। स्टार्टिंग में इनको पार्ट टाइम एक लो लेवल से छोटे स्केल से स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करते जाइए। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि इसमें कोई ओवरनाइट अर्निंग प्रॉमिस नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो चीज आपको बता रहा हूं वो बाकायदा एक बिजनेस है, एक प्रोसेस है जिसमें आपको एक सही तरीके से मार्केट को समझने के बाद उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। जो तीनों बिजनेस आइडियाज आपको बता रहा हूं, इन तीनों के अंदर जो है वो तीन खूबियां हैं। लो इन्वेस्टमेंट से घर से स्टार्ट किए जा सकते हैं, कंपैरेटिवली हायर इन प्रॉफिट हैं और आज के इस दौर में हाई इन डिमांड है। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, को बात कंफ्यूज करे तो उसको पूछ लीजिएगा। नंबर 1 के ऊपर है जनाब फ्रोजन फूड का बिजनेस। अब इसमें आजकल आप देख रहे हैं जी, आप छोटी बेकरीज के ऊपर भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको फ्रोजन आइटम्स मिल जाती हैं। इसमें क्या हो जाता है जनाब, शामी कबाब हो जाते हैं, कोफ्ते हो जाते हैं, इसके अलावा समोसा और पैटीज हो जाती है। इस बिजनेस को आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका तरीकेकार क्या होता है, खातून खाना किचन अच्छा संभाल लेती हैं और भाई उनको बस थोड़ी सी अपनी रेसिपी को मैनेज करना है। 2-4 लोगों को टेस्ट करवाइए और उसके बाद एक अच्छी रेसिपी जो है वो डिजाइन कर लीजिए। आपकी रेसिपी के अंदर 3 खूबियां होनी चाहिए। पहली ये कि रेसिपी का टेस्ट जो है वो सेम रहना चाहिए। दूसरी ये कि आपकी रेसिपी कम कॉस्ट के अंदर अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर सके, हाइजेनिक। ये तीनों बातें आपने ज़हन में रखनी है और इन्हीं चीजों को लोग जो है वो पसंद करते हैं। अब देखें इसका वर्क फ्लो क्या बनेगा। खातून खाना भाई वो प्रिपेयर कर देंगी और उनको अपने घर के अंदर फ्रीजर के अंदर रख के फ्रीज कर देंगे। अब हस्बैंड कोई जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो अपना काम करने के बाद शाम को जब घर आते हैं तो भाई वो अपने करीबी जो स्टोर्स हैं उन स्टोर्स के ऊपर अपने घर का बनाया हुआ स्टॉक जो है वो रखवा सकते हैं और वहां से वो सेल हो सकता है। इतने से छोटे से पैमाने के ऊपर आपने पहले इसको टेस्ट करना है, अपनी मार्केट को समझना है, लोगों की डिमांड और टेस्ट को समझना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने ऊपर लेकर जाना है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो स्टार्टिंग में आपका कितना एक्सपेंस आ सकता है। आई थिंक सो कि वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी अपने एरिया के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। लोग आजकल इस आइडिया को पसंद कर रहे हैं, ये चीज इन डिमांड है। और खवातीन क्या करती हैं जनाब, बेकरी के ऊपर जाती हैं, चीजें बाय करती हैं और घर ला के उनको ओवन कर लेती हैं, फ्राई कर लेती हैं और उनका काम भी आसान हो जाता है। जनाब बिजनेस आइडिया नंबर 2 है कि कस्टम केक आपने प्रिपेयर कर। आपको पता है ना, आजकल एक घर के अगर 5 बच्चे हैं तो 5 का बर्थडे आता है और हर साल आता है और लोग बड़े शौक से अपने और अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हैं। इवन खुशी के मौके पे केक सर्व किए जाते हैं, उनके ऊपर जनाब राइटिंग होती है, उनको जो है वो अच्छा डेकोरेट किया जाता है। इसके अलावा एनिवर्सरीज के केक जो है वो बनते हैं और बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे हैं जहां पे कस्टम केक जो है वो लोग पसंद करते हैं। पहले ऐसे होता था जनाब, मार्केट के अंदर गए, जो केक बना हुआ है आपने वही परचेज करना है। बट अब ऐसा होता है कि लोगों की डिमांड ये है कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनके अपने दिए हुए डिजाइन के अकॉर्डिंगली, कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग और जो चीजें वो उसके अंदर लगवाना चाह रहे हैं वो सारी चीजें लगा के एक अच्छा केक जो है वो बनाया जाए। इस केक को कहते हैं कस्टम केक। इसकी डिमांड आजकल बहुत अच्छी है। अब आपने इस बिजनेस को कैसे करना है, जाहिर है उसी तरह खातून खाना इसकी प्रैक्टिस करेंगी और घर में अच्छे अच्छे केक बना के टेस्ट करेंगी और लोगों को टेस्ट करवाएंगे। पहला स्टेप तो ये है, क्योंकि जब तक आपकी अपनी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, आई थिंक सो कि वो मार्केट के अंदर सेल नहीं होगी, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और आपकी प्रोग्रेस के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। सो आपने इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना। दूसरी बात ये है कि ऑर्डर कैसे आएगा। 2 तरीके बता रहा हूँ। एक ऑर्डर लेने का तरीकेकार ये है कि गली मोहल्ले के अंदर अगर आप किसी पोश एरिया में रहते हैं, आप ये काम स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट अपनी लोकेलिटी के अंदर कर लेते हैं तो लोगों को भाई पता चल जाता है कि इस घर वाले केक जो है वो बनाते हैं और हम कस्टम केक उनसे बनवा सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई अपना सोशल मीडिया पेज बनाइए और उसके ऊपर अपनी लोकेलिटी को टारगेट करते हुए अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने एरिया या शहर के अंदर या अपने टाउन के अंदर आप भाई उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपने कस्टमर्स को डील कर सकते हैं, तो वहां आप उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, पेमेंट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और उनको आप अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करके दे सकते हैं। एक बात माइंड में रखिएगा,
लीजिएगा कि ये जो कस्टम केक का आपको आइडिया दे रहा हूं ना, इसका जो क्लाइंट है ना वो आपका भाई प्रीमियम लेवल का क्लाइंट है, वो आम बंदा नहीं है। जो कस्टम केक बनवा रहा है उसको क्या चाहिए, उसको वैल्यू चाहिए, उसको अच्छी पैकेजिंग चाहिए, उसको अच्छा जनाब टेस्ट चाहिए और उसको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। अब जाहिर है जब आप एक अच्छी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके रेट के अकॉर्डिंगली आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस आइडिया है, इसके ऊपर आप मजीद काम कीजिए कि जहां पे आप रहते हैं उस एरिया के अंदर इसकी डिमांड है या नहीं है। हर एरिया के अंदर डिमांड अलग भी हो सकती है, सो अपने अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर जो आपको आइडिया दे रहा हूं, इसमें क्या होता है जी कि हजारों के हिसाब से लोग दफ्तरों के अंदर काम करते हैं भाई, फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, प्लाजों के अंदर काम करते हैं। उनको क्या करना होता है, लंच करना होता है। तो उसमें क्या आप कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस जो है वो प्रिपेयर करके दे सकते हैं। आपको सबसे पहले तो अपना एक मेन्यू जो है वो डिजाइन करना है और हाँ, अपनी रेसिपी को प्रिपेयर करना इसमें भी पहला स्टेप ही है। और मेन्यू के बाद आपने भाई एक कॉस्ट निकाली कि भाई आपसे एक फैक्ट्री के, एक ऑफिस के 100 लोग या 50 लोग लंच बॉक्स लेते हैं और वीक के अंदर वो 5 डेज अ वीक जो है वो आपसे ऑफर ये ले रहे हैं, आपसे खाना ले रहे हैं, तो आप उनको क्या क्या देंगे और क्या क्या आप उनसे चार्ज करेंगे। सही हो गया। तो ये चीज जो है वो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है और ये काम मियां बीवी दोनों मिलके करेंगे कि बैठ के पूरा एक प्लान बनाएं। उसके बाद आप दफ्तर जो है वो शॉर्टलिस्ट करें, मैनेजर के पास जाएं। अब ये काम हस्बैंड का है और उनको जो है वो कन्विंस करें, उनको टेस्ट करवाएं अपनी प्रोडक्ट का और उसके बाद उनको जब आप ऑफर देते हैं तो पसंद आने पे भाई वो आपसे खाना, आपकी सर्विस ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी के पास जाएं, बट ऐसा नहीं होता कि आप 10 दफ्तरों में जाएं और भाई आपको सारे ही ऑर्डर दे दे। नो, आपको यहाँ पे ऑफिस टू ऑफिस जो है वो जाना पड़ेगा, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको कितने लोग ऑर्डर देते हैं। इसमें आपकी सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी जो है वो मैटर करती हैं। अब अगला स्टेप ये आता है जी, आपको एक ऑर्डर मिल जाता है और उसको जो है वो खातूने खाना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगी, पैक करेंगी। पैक करने के बाद भाई वो आपको पकड़ा देगी और आप जाके ऑफिस के अंदर दे आए। अब आपका काम नहीं है सर्व करना, सर्व उनका पीएन होगा, वो खुद से सर्व करेगा। समझ गए? तो ये इसका तरीकेकार होता है। ये 3 बिजनेस आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको ज्यादा कौन सा पसंद आया ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको क्लियर दे दूं। अब यहाँ पे ना मैं एक डिस्क्लेमर आपको बड़ा क्लियर दे, देखिए ये तीनों आइडियाज है और ऐसा नहीं होता कि हर आइडिया हर किसी के लिए और हर इलाके के लिए वो परफेक्टली मैच करे। नो भाई, आपको अपने एरिया को स्टडी करना है और उसके बाद आपने अपनी स्किल्स को भी देखना है, फिर जाके एक अच्छी चीज, एक रिफाइंड प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर करनी है। और इसमें जो आपकी इनकम है वो जाहिर है आपके कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर और जो आप चार्ज करना चाह रहे हैं उस हिसाब से जो है वो सेटल की जा सकती है। बट इसमें आपकी एफर्ट भी लगेगी, आपकी मेहनत भी लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होगा भाई, आपको लगातार जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक आइडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह।